जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL बड़ी भर्ती 2021 के बारे में, जो कि आपकी 1000 प्लस पदों पर निकाली है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती फ्रेशर के लिए निकाली गई है, यानी कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस और आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर अदर लिंक के ऊपर क्लिक करके जैसे इंप्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने PDF आ जाएगा, जहां पर आप जान सकते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को 24 अप्रैल 2021 से लेकर के 23 मई 2021 रात 12 बजे तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो आपकी एग्जाम की अनुमानित डेट रखी है वो जून 2021 रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि जैसे इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं फॉर्म फिलअप की, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना इस वीडियो को देखने के बाद में, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है ताकि आपसे फॉर्म फिलअप की वीडियो बिल्कुल भी मिस न हो। अब चलिए जो इसकी अन्य जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पोस्ट वाइज बताया है। जो आपकी यहाँ पर पहली पोस्ट है ये जूनियर मैनेजर की है, जिस पर आपको 50,000 रुपए से लेकर के 1,60,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी देखने को मिल पा रही है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल के अंदर, और उसमें आपके कम से कम 60% होने जरूरी है, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BND की पोस्ट है, जिसके लिए 77 पद है। और इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 2 ईयर MBA या फिर PG DBA बेसिकली जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करके रखी है इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और जिसमें कि 60% होने जरूरी है। फिर आती है आपकी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री जो कि इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए। अगर इनमें से किसी एक भी डिसिप्लिन के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री है 60% के साथ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आती है, जिस पर आपको 30,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसमें आपका जो पहला स्ट्रीम है वो सिविल का है, जिस पर अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है, जो कि आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए और इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और जो डिप्लोमा है इसमें आपके 60% होने जरूरी है, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट स्ट्रीम है या डिसिप्लिन है एग्जीक्यूटिव का, वो इलेक्ट्रिकल है, जिसमें कि 42 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा ही मांगा है इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर 60% के साथ में। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका आता है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BND, जिसके लिए 237 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी 60% के साथ होनी चाहिए। जो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन है ये चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में की है आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रीम इन्होंने मेंशन नहीं किया है जैसे कि ऊपर करके रखा है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएटेड हो किसी भी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी अगली एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है मैकेनिकल के लिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है, जो कि 3 साल का होना चाहिए, इनमें से किसी डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। जो आपकी ऊपर पोस्ट थी इसमें यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो तो मांगी ही, बस आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 60% होना जरूरी है। मुझे पता है क्योंकि इसके बारे में आपके कमेंट आने वाले हैं, इसलिए मैंने ये जानकारी दोबारा से आपको कंफर्म की है। इसके बाद दोस्तों आती है आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, जिसके लिए 135 पद है। अप्लाई करने के लिए आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं जो कि आपने 60% के साथ में पास की हो, साथ ही आपके पास मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स यानी कि आपके पास 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर। बेसिकली डिसिप्लिन क्या है आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, और जो आपकी ITI है वो चाहे SCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या NCVT के, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पर आपकी ITI के अंदर 60% होने जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही ITI की योग्यता मांगी है, जो कि आपकी ITI इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होनी चाहिए और उसमें आपके 60% होने जरूरी है। इस पर आपके 147 पद निकाले हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BND पर 225 पद है। अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही ITI की योग्यता, जो कि आपकी इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होनी,
जो कि चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में की है आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपसे 10वीं मांगी है और जो ITI मांगी है, ITI का कोई भी ट्रेड फिक्स नहीं है, बस आपका ITI पास होना चाहिए। चाहे आपने किसी भी ट्रेड में ITI की है, आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो 10वीं प्लस ITI के माध्यम से। अगर आपके पास 10वीं एंड ITI नहीं है तो आप यहां पर ग्रेजुएट के माध्यम से भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दूसरा विकल्प ग्रेजुएट का यहां पर दिया गया है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास, साथ ही आपसे ITI की योग्यता मांगी है जो कि इनमें से किसी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो यहां पर दोस्तों अपनी पोस्ट वाइज सभी की क्वालिफिकेशन जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो अन्य जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर दोस्तों अब आपकी जानकारी आती है एज लिमिट की, जो कि आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 तक। इसमें जो आपकी जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम डिसिप्लिन की है, उस पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी है। जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उस पर आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को यहां पर 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बात करें आपकी अन्य जानकारी जो कि है बेसिकली एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस के ऊपर आते हैं और जानते हैं कि इसमें आपको क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है। तो यहां पर देख लीजिए जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें UR OBC NCL EWS को अप्लाई करने के लिए 1000 रुपये फीस पे करनी है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को इन कैटेगरी से अप्लाई करने पर 900 रुपये फीस पे करनी होगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर इन कैटेगरी से अप्लाई करने पर 700 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। और जो SC/ST विकलांग एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर आप पोस्ट वाइज जान लीजिए कि किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन किस तरह से किया जाएगा। आपको 8 पॉइंट के अंदर जानकारी दी जा रही है। यहां पर आपको सिविल या फिर ट्रेड वाइज कह लीजिए आपको जानकारी दी गई है। जैसे कि जो आपकी जूनियर मैनेजर सिविल की पोस्ट है, इस पर आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आपका नहीं हो, क्योंकि यहां पर क्रॉस का निशान दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। इसके साथ ही यहां पर आप देखोगे कि आपकी एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD की, इस पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, क्योंकि आप यहां पर राइट का निशान देख सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप यहां पर देख लीजिए कि किस पोस्ट पर आपका क्या प्रोसेस एप्लीकेबल किया गया है। बात करें आपके एग्जाम पैटर्न की, तो यहां पर अभी तो आप शॉर्ट में देख लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बट अभी इस वीडियो के बाद में डिटेल में एक वीडियो और बनाने वाला हूं जहां पर मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं पोस्ट वाइज, जिससे कि आपके मन में किसी भी पोस्ट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर के कोई भी डाउट न रहे। तो यहां पर दोस्तों आपने इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान ली है। आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर जो एग्जाम सिटी है वो भी आप देख लीजिए, चाहे आप कहीं से भी इसमें अप्लाई करते हो, आपके जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो आपके इन लोकेशन पर होने वाले हैं जिनके नाम यहां पर दिए गए हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। अब आपको जानकारी अच्छे से मालूम हो गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।